Hello students, today we are going to study social sciences. In social sciences, we are going to start geography, class 10th geography. Geography's first chapter is resources and development. So let's start first chapter of geography, class 10, resources and development. Resources, what are resources? क्या होते हैं resources? नेचर में जो कुछ भी हमें अपने आसपास अवेलेबल होता है, जो ह्यूमन नीड्स को फुलफ़िल करता है, सेटिस्फाई करता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, दैट इज़ रिसोर्स. ओके, लेट्स कम टू द बुक. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource. जो कुछ भी हमें नेचर से अवेलेबल होता है, नेचर हमें प्रोवाइड करवाती है, एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें होती हैं नेचुरली, वो सारी चीज़ें जिनसे ह्यूमन की नीड फुलफ़िल होती है, ह्यूमन की नीड सेटिस्फाई होती है, यानी हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, वो सारी चीज़ें रिसोर्स कहलाती हैं. जो जैसी मिलती हैं वैसी की वैसी यूज़ नहीं करके उनको ज़रूरत के हिसाब से टेक्नोलॉजिकली यूज़ किया जाता है और जो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होती हैं. फाइन. अब ये देखने के लिए एक बार के लिए हम वेट करते हैं. इससे पहले यहाँ पे देखिए, आगे बढ़ते हैं. The process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institutions. कि जो भी चीज़ें नेचर में, एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं, उन अवेलेबल चीज़ों के लिए, उनको यूज़ करने के लिए 3 पॉइंट्स पे इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है. वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं देखिए. ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी. ह्यूमन बीइंग नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है, किसके थ्रू? टेक्नोलॉजी के थ्रू. एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और टेक्नोलॉजी के थ्रू ह्यूमन नेचर की चीज़ों से इंटरेक्ट करके उनको टेक्नोलॉजी से इंस्टीट्यूशंस में क्रिएट करता है और वो इन फ्यूचर यूज़ करने के लिए और प्रेजेंट में यूज़ करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देने के लिए कारगर साबित होती हैं. अब देखिए इस पॉइंट को भी. ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट से, यानी नेचर से, फिज़िकल एनवायरनमेंट से चीज़ें लेते हैं, उनको टेक्नोलॉजिकली अपनी टेक्निक्स का, अपने माइंड का यूज़ करके इंस्टीट्यूशंस में उनको कन्वर्ट करते हैं, उनको यूजेबल बनाते हैं. इट मीन्स इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस. इन तीनों का इंटर रिलेशनशिप है. उसी से ह्यूमन बीइंग नेचुरल एनवायरनमेंट की चीज़ों को, रिसोर्सेज को अपने यूज़ के लायक बनाता है और वो रिसोर्स कहलाते हैं. डू यू थिंक दैट resources are free gift of nature as is assumed by many? कि बहुत सारे लोगों की अवधारणा होती है, बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो नेचर ने हमें दिए हुए गिफ्ट हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिले हैं. क्या आपको भी ऐसा लगता है? बट ऐसा नहीं है. they are not means these are not free gifts, these are not gifts, those are without any cost, without any human activities, without any labor. देखिए, resources are a function of human activities. resources हैं वो मानव द्वारा की गई गतिविधियों का नतीजा है, उसका ही परिणाम है, उसी का कार्य है. इंसान resources तभी प्राप्त करता है जब कोई ना कोई एक्टिविटी करके, काम करके उनको यूज़ करने लायक बनाता है. आगे देखिए, ह्यूमन बीइंग्स themselves are essential components of resources. ह्यूमन खुद रिसोर्सेज का एक एसेंशियल कंपोनेंट है. जैसे अगर आप रिसोर्सेज के बारे में आपने 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हीं कंपोनेंट्स में से ह्यूमन है वो भी एक एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है, मीन्स एक पार्ट है एनवायरनमेंट का. ये आपको देखिए, यहाँ पे देखिए, ये
कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट में देखिए नेचर भी एनवायरनमेंट का एक कंपोनेंट है, ह्यूमन मेड थिंग्स हैं, ह्यूमन खुद है, तो ह्यूमन भी एक क्या है, खुद एक रिसोर्स है। फाइन, अब आगे देखिए, दे ट्रांसफॉर्म, दे हु, human transform materials available in our environment into resources and use them। ह्यूमन है वो जो मटेरियल नेचर के एनवायरनमेंट में जो नेचर हमें मटेरियल्स अवेलेबल करवाती है, उन सारे मटेरियल्स को ह्यूमन क्या करता है, रिसोर्स में कन्वर्ट करके उनको अपने यूज़ में लाता है। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। इन रिसोर्सेज को नीचे दिए हुए इन वेज में क्लासिफाई करा गया है। किस किस बेसिस पे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे करा गया है, कहाँ से निकलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इसमें बायोटिक अबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल कम्युनिटी, national and international। on the basis of status of development, potential, developed stock and reserves। अब ये देखिए कि आपको इन 4 कैटेगरीज के बारे में पूरे चैप्टर में आप डीप से डिटेल से स्टडी करने वाले हो। रिसोर्सेज के 2 पार्ट्स, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब नेचुरल में आप देखिए रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल के पार्ट्स देखिए, रिन्यूएबल जो रिन्यू किए जा सकते हैं, जो जल्दी से वापस क्रिएट हो जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल मीन्स जो रिन्यू नहीं होते, इट मीन्स इनको वापस बनने में हजारों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल में आप देखिए क्या क्या होता है, एक तो होता है कॉन्टिन्यूस और फ्लो रिसोर्स, एक होता है बायोलॉजिकल रिसोर्स। तो कंटिन्यूस और फ्लो रिसोर्स का एग्जांपल है दैट इज विंड एंड वाटर। विंड एंड वाटर आर कंटिन्यूस रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दोज आर generated continuously। and biological resources, these are also categorized natural vegetation and wildlife। natural vegetation, forest are biological resources, those are renewable and these are known as natural resources। अब नॉन रिन्यूएबल को देखिए आप, नॉन रिन्यूएबल होते हैं रिसाइक्लेबल, नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल फॉर एग्जांपल मेटल, अगर मेटल से बनी हुई चीज़ अगर ख़राब हो जाती है, यूज़लेस हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है, उसको हम रिसाइकिल करके उसका मोड चेंज करके उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं। नॉन रिसाइक्लेबल वो रिसोर्सेज जो एक बार यूज़ होने के बाद वेस्ट होते हैं, ख़त्म होते हैं। रिसाइकिल मीन्स उनको वापस से यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसे फॉसिल फ्यूल्स है, फ्यूल एक बार हमने यूज़ कर लिया, मान लीजिए हमने गाड़ी में पेट्रोल डाला, पेट्रोल डलवाने के बाद एक बार पेट्रोल डल गया, वो डल गया, उससे निकलने वाले धुएं से फिर से कोई चीज़ वापस नहीं बन सकती है, उसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। नाउ इट्स human made resources means structures and institutions, those are made by human, those are built by human। or quantity and quality, it means human itself is a resource, as we studied here also that human beings themselves are essential components of resources। तो ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है। किस तरीके से, एक तो स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस बना करके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को क्रिएट करा जाता है, और दूसरा क्वांटिटी एंड क्वालिटी के बेसिस पे ह्यूमन itself is a resource। on basis of these origins, accessibility, ownership and the state of development, we will study the categories or classification of the resources in our next page।